कल सुबह उठा, फिर सोचते नहीं आज दिन अच्छा नहीं है, आज कोई शुभ मुहूर्त दिख के ठीक है कल सुबह पढ़ेंगे। ऐसे करते करते हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं सोचो। कल सुबह उठा, फिर सोचते नहीं आज दिन अच्छा नहीं है, आज कोई शुभ मुहूर्त दिख के ठीक है कल सुबह पढ़ेंगे। ऐसे करते करते हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं सोचो। होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं व्हाट आई से, मैंने क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, हमें हर रोज रिवीजन देना है। हर रोज रिवीजन देना है, हां हर रोज रिवीजन देना है। कैसे? हेलो स्टूडेंट्स, आज आ गया फिर एक वीडियो लेके। आज हम लोग वही 7 मिस्टेक के बारे में बोलेंगे जो 7 मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे करते हैं और इसी वजह से उन लोग को नीट नहीं होता है। तो नीट 2026 के लिए आज ये 7 मिस्टेक हम लोग नहीं करेंगे, यही वादा लेके आज ये स्लाइड शुरू करते हैं। राइट, देखो पहला मिस्टेक्स, हम लोग बेसिक्स को अवॉइड करते हैं। मतलब जब कोई थ्योरी आते हैं तब हम लोग क्या करते, फाइनल फॉर्मूला रट्टा मारने का कोशिश करते और वही प्रॉब्लम में वही फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। यह बहुत गलत बात है। कैसे ये फॉर्मूला आया है, राइट, बिल्कुल बेसिक से ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस देगा बल्कि ये तुम्हें ये भी बताएगा कि इस प्रॉब्लम से अगर इधर उधर कोई ब्रांचेस हो जाए तब भी तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। इसका मतलब बेसिक्स को कभी अवॉइड मत करना। यही बेसिक्स तुम्हें जेई और नीट दोनों में क्लियर करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। फाइन। सेकेंड, डिले। देखो ये तो सबका प्रॉब्लम है। हम लोग सोचते ठीक है कल सुबह उठ के पढ़ेंगे, कल सुबह उठा, फिर सोचते नहीं आज दिन अच्छा नहीं है, आज कोई शुभ मुहूर्त दिख के ठीक है कल सुबह पढ़ेंगे। ऐसे करते करते हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं सोचो। और एक टाइम वेस्ट करने का और एक तरीका तो ये भी है, तुम देख रहे हो, रील देखने जा रहे हो, रील देखते देखते कितना टाइम बीत रहा है, सोशल मीडिया में कितना टाइम दे रहे हो, तो ये सब डिले के अंदर ही आता है। भाई जो करना है अभी करना है, आज करना है। इसका मतलब तुम्हारा 11 अगर अच्छा नहीं है, 11 के कोई भी चैप्टर अच्छा नहीं है, रहने दो, तुम आज नया फिर से शुरू करो। देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करने के लिए जो जरूरत होता है वो है कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हें मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो कॉन्फिडेंस तुम्हें मिलेगा किलर एटीट्यूड ग्रो करके, कि आज अभी से ही मैं शुरू करूंगा और मैं आज अभी से शुरू करके पूरा देख के छोड़ूंगा कि नीट होता है कि नहीं। राइट। नेक्स्ट, नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू एवरी डे। हम लोग क्या करते, ऐसे सोचते ठीक है आज पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, पूरा दिन भर थ्योरी पढ़ा, कल इसके ऊपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है नोट्स बना लिया, फिर नेक्स्ट डे इसके सारे सॉल्व्ड एग्जांपल देखेंगे, सारे सॉल्व्ड एग्जांपल देख लिया, उसके बाद 4th डे से हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चालू किया। ये सबसे गलत एटीट्यूड है, ये सबसे गलत एटीट्यूड है माय फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये जो 2 दिन तुमने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की हो, यही तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालेगा। क्या करना होगा? तुम अगर थ्योरी पढ़ रहे हो 3 घंटा, तो तुम्हें हर रोज एक दिन का बाद बोल रहा हूं 7 घंटा एमसीक्यू करना है। इसका मतलब एक छोटा सा थ्योरी, उसका कॉरस्पॉन्डिंग नोट्स और उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व्ड एग्जांपल, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये एक ही दिन में होना चाहिए। पर डे पर सब्जेक्ट 40 to 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तब दिमाग से नीट का होप छोड़ दो। भाई नीट का होप छोड़ दो। हर रोज 150 टोटल एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर नहीं होगा
तो नीट नहीं होगा। देखो, हम लोग क्या सोचते हैं कि पूरा सिलेबस खत्म होने दे, उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। यह तो सबसे गलत बात है यार। क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोसेस है, रूटीन प्रोसेस है, जिससे तुम्हें ओवरनाइट कुछ नहीं मिलेगा। ओवरनाइट कोई हैबिट नहीं ग्रो होगा, तुम्हें धीरे धीरे ही ग्रो होगा। तो पहले दिन से जब पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, वो खत्म होने के बाद उसी चैप्टर के ऊपर एक घंटा, मिनिमम 1 घंटे का एक टेस्ट देके देखो कि तुम कौन सा पोजीशन में अभी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल, ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद जब पूरा सिलेबस खत्म होगा तब मैं फाइनल मॉक टेस्ट देना चालू करूंगा। जब तुम फाइनल मॉक टेस्ट देना चालू करोगे फुल सिलेबस में, देखना कितना दिक्कत आता है। इसी वजह से ये पहले दिन से यही प्रैक्टिस करो कि छोटा छोटा टेस्ट देके खुद को प्रिपेयर करो उस फाइनल बैटल के लिए, कि उस दिन तुम मैक्सिमम परफॉर्मेंस करोगे। राइट? 5th, नॉट मेकिंग प्रॉपर नोट्स। नोट्स तो हम सभी बनाते हैं, बट प्रॉपर नोट्स का भी एक वैल्यू होता है। प्रॉपर नोट्स जो होता है वो ना बहुत पन्ने में लिखा होता है, एक चैप्टर में 2-3 पन्ने से ही पूरा नोट्स बनते हैं। और ये नोट्स जब थ्योरी पढ़ रहे हो सिर्फ तब नहीं बनते, जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तब भी ये चीज बनते हैं। मतलब जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, तब उस प्रॉब्लम में से कोई कोई छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा इंफॉर्मेशन तुम्हारा नोट्स में तुम लिख रहे हो। तो नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन। सो नोट्स प्रॉपरली बनाने का कोशिश करो। इसी वजह से और भी बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, वहां से तुम देख सकते हो। अच्छा, पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम। होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जब एग्जाम शुरू होता है तब पहले तो खूब धीरे धीरे करते हैं, फिर 1 घंटे बाद पता चलता है अरे इतने सारे क्वेश्चन बाकी है और मैं तो अभी कितना लैग कर रहा हूं, तब धड़क धड़क करने का कोशिश करते और तब भी हम ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए तुम पहला क्वेश्चन जब मिल रहा है तब से ही स्पीडीली स्टार्ट करो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना, एज इफ यू हैव नेक्स्ट 5 मिनट्स। ठीक है, पहले मिनट से ही ऐसे चालू करो कि तुम्हें नीट मिलना ही चाहिए। अब ये पुअर टाइम मैनेजमेंट में और एक बात भी मैं बोलना चाहता हूं कि देखो, फिजिक्स में सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, उसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो एक काम करो, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से टाइम बचा के फिजिक्स में दो। इसका मतलब ये दो चीज ज्यादा टाइम मत दो, जल्दी खत्म करो और वही टाइम फिजिक्स में दो ताकि तुम्हारा रैंक इंप्रूव करे। तुम्हें आप तो पता चल ही गया है कि नीट में रैंक के लिए फिजिक्स ही एकमात्र सब्जेक्ट है जो तुम्हारा रैंक डिसाइड करेगा। करेक्ट? वेल, नेग्लेक्टिंग रिविजन्स इज ऑल्सो अ बिग डील। व्हाट आई से, मैंने क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, हमें हर रोज रिवीजन देना है। हर रोज रिवीजन देना है, हां, हर रोज रिवीजन देना है। कैसे? तुम्हें जब रिवीजन देना है तब क्या करो, तुम तो नोट बनाए थे ना, 2-3 पन्ने का नोट बनाए थे जिसमें इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, सारे चीज है। हर रोज बेड टाइम, सोने से पहले 2-3 मिनट इनिशियली एक बार पन्ना पलट के देखो, हाँ, ये इक्वेशन मुझे याद है, ये इंफॉर्मेशन याद है। हर रोज आज जो पढ़े हैं यही चीज तुम रात में देखो सोने से पहले। कल प्रीवियस डे का भी जो पढ़े थे ये ऐड करो। ऐसे करते करते हर रोज जब रिवीजन करोगे उसका टाइम भी बढ़ाओ। ऐसे करके देखोगे 12 में जब ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म होने वाला होगा तब बेड टाइम से लास्ट 2 घंटा तीनों चीज का पूरा रिवीजन मरो, पूरा रिवीजन मरो। और वहां पे जितने सारे
छोटा छोटा इक्वेशंस है, बड़ा बड़ा इक्वेशंस है, वो लिख लिख के प्रैक्टिस में रखो, दिमाग में रखो। ये चीज करते जाओ, देखना कितना कितना फायदेमंद होता है। फाइन। लास्ट जो चीज मैंने जो बोलने वाला हूं वो है ओवर रिलायंस ऑन मल्टीपल बुक्स। मतलब ये बंदा एक बुक से कर रहा है, वो बंदा और एक बुक फॉलो कर रहा है, मेरा एक फ्रेंड और एक एमसीक्यू सेट फॉलो कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? वो ऐसे नहीं। तुम कहीं भी एक मटेरियल पे ऊपर ध्यान दो, उसी के ऊपर बिलीव करो और उसी को ट्रस्ट करके वही मटेरियल थॉरोली सॉल्व करो। जो मटेरियल लेना है A to Z सॉल्व करके ही दूसरा मटेरियल में जाओ। ऐसा नहीं एक बुक से ये और एक बुक से ये, ऐसे करने का जरूरत नहीं। मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे मटेरियल्स हैं, अच्छे अच्छे बुक्स हैं, कोई भी बुक एक को चुन लो और उसमें पूरा ट्रस्ट करके उसी को ही फॉलो करो। फाइन। ये था आज के लिए ज्ञान। नेक्स्ट जो बोलूंगा, थैंक यू फॉर माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।